Assalamu alaikum everyone. This is me Nabil. I hope you all doing well. So आज जो है वो हम सीखने जा रहे हैं कम्प्लीटली पाइथन सीरीज़ के पाइथन लैंग्वेज। ये आज हमने क्यों सेलेक्ट किया हमने ब्लॉग में, क्यों हालांकि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में जो है वो जावा भी है और C++ लैंग्वेजेस भी है, पर हमने पाइथन ही क्यों सेलेक्ट किया। देखिए पाइथन हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि पाइथन जो है वो इज़ अ सिंपलेस्ट एंड ईजी वर्ड कहलाता है। अगर हम मैं अगर मानो तो वो लव इट, मेरा जो लव लैंग्वेज है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वो है पाइथन लैंग्वेज। वो इसलिए क्योंकि मैं इसे जो है वो इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाता हूँ एंड अवर यूनिवर्सिटी लाइफ एंड देन जब भी मैंने ये चीज़ सीखी थी तो मुझे जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पाइथन लैंग्वेज में था। तो इसलिए जो है मैं आज कम्प्लीटली पाइथन सीरीज़ के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। और आज जो है हम फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे जो कि अबाउट अ पाइथन सीरीज़ के हवाले से, ठीक है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ और अब पाइथन लैंग्वेज कम्प्लीटली पाइथन के बारे में जो है हम सो नाउ आई विल स्टार्ट द पाइथन सीरीज़। आज जो है वो हम अपना फर्स्ट कोड जो है वो पाइथन में करेंगे। अच्छा, हम जो है वो पाइथन सीरीज़ इसलिए भी सीखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर बहुत सारे, जैसे हम अगर बात करें वेब डेवलपमेंट के बिहाफ पे जो है अगर आपको वर्क करना है तो आप पाइथन इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी जो है हम कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे और कोड फर्स्ट जो कोड है वो हम करना सीखेंगे पाइथन पे। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब हम जो है वो नेक्स्ट इन्हीं वर्किंग पर आएंगे। अच्छा, उससे पहले पाइथन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि वाई आई कैन चूज़ पाइथन। अच्छा देखिए, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे अगर हम C++ की बात करें या जावा की बात करें तो ये दीज आर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो वाई आई कैन चूज़ अ पाइथन सीरीज बिकॉज पाइथन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ अ पाइथन। पाइथन इज़ अ सिंपल एंड ईजीएस्ट लैंग्वेज दैट इट्स फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज से मुराद जो है वो कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी हो वो इसे फ्रीली जो है वो यूज़ कर सकता है। और इसे डेवलप किया है ग्वाइडो वेंसम ने, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, देखिए कभी भी जो भी मशीन होता है या कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को जो है हमेशा कोड की नीड होती है। जब हम कोड करते हैं देन कंप्यूटर जो है वो उसे इजीली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं एक डेवलपमेंट करना चाहता हूँ वेबसाइट की, वेबसाइट डायरेक्टली नहीं बनता, उसके लिए हम जो है वो कुछ कोड की ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर हम कोड जो है वो अप्लाई करेंगे देन मशीन इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग जो कोड होगा वो होगा हमारे पास प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड। तो ये आज हम जो है वो VS कोड में करेंगे। अच्छा, पाइथन स्टार्ट करने से पहले या पाइथन सीखने से पहले हम जो है वो पहले इंस्टॉलेशन करेंगे पाइथन एंड देन नंबर 2 इज़ VS कोड। अच्छा, VS कोड जो है वो एक नोटबुक होता है जिसमें हम पाइथन के कोड को जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पाइथन डाउनलोड करना कि किस तरीके से पाइथन जो है वो डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे हम पाइथन की। नाउ हम यहाँ पे लिख लेंगे कि डाउनलोड पाइथन। अच्छा, अब जैसे ही डाउनलोड पाइथन लिखेंगे हमारे पास फर्स्ट जो लिंक है वो हमारे पास शो हो जाएगी पाइथन की। अच्छा, जैसे ही शो होगी आप जो है यहाँ पे डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं या विदाउट क्लिक करने के बजाय आप जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पाइथन डाउनलोड, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपके पास पाइथन डाउनलोड हो जाए, अब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम जो है यहाँ पे चेक करेंगे कि वाकई में ही पाइथन जो है वो हमारे कंप्यूटर पे जो है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके बाद हम CMD सर्च करेंगे विंडो में, देन हम जाके यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे जैसे कि पाइथन स्पेस एंड देन वर्जन लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। अच्छा, इंटर जैसे कि हमारे पास जो है वो लिखा आ गया कि पाइथन जो है वो आपके कंप्यूटर पे है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने एक और बात की थी कि हमें जो है वो एक
नोटबुक की ज़रूरत होगी। ठीक है, हम मोस्टली अगर हम ऑनलाइन चीज़ों पे आ जाएं कि अगर आपको VS कोड नहीं करना है, आप ऑनलाइन चीज़ों पे, उसके लिए हमारे पास जो है वो ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं, आप उस पर भी डायरेक्ट जो है वो कोड रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है वो VS कोड रन करेंगे। इसमें जो है हम मोस्टली जैसे मशीन लर्निंग हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, जैसे अगर हम बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट के, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम इनमें जो है वो मेड कर सकते हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट गूगल क्रोम में, दैन हम यहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड VS कोड। अब जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लिंक होगी VS कोड की, देन हम क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ टाइटल आ जाएगा। देखिए, अगर नॉर्मली मैकबुक यूज़ करते तो उसके लिए अलग से हमारे पास VS कोड है। अगर आप विंडोज़, कौन सी विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडो 10 या 11, देन उसके लिए आपके पास अलग से इंस्टॉलेशन है, किस तरीके से आप जो है वो अगर किसी का अलग विंडोज़ डाउनलोड है तो आप उस तरीके से जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हम, मेरे पास जो है ऑलरेडी ये दोनों ही इंस्टॉल्ड हैं, पाइथन एंड देन VS कोड। सो नाउ जैसे ही हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, हम VS कोड जो है हमारे पास विल ओपन। अच्छा, ओपन करने के बाद हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये ऑल जितने भी हमारे पास टिक लगे हुए हैं इन कंप्लीट को जो है हम टिक मार्क करके देन नेक्स्ट प्रोसीजर को दबाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने VS कोड को अपने डेस्कटॉप में। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग इसे जो है वो इंस्टॉल करेंगे, आपके पास VS कोड जो है वो आ जाएगा। अब VS कोड में सबसे पहले देखें, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वैल्यू, देन सेकंड इज वेरिएबल। सो वैल्यूज़ क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, उसके बारे में हम जो है आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट अ वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट वेरिएबल एंड वैल्यूज़। देखिए, वैल्यूज़ और वेरिएबल में फ़र्क क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नेम इज इक्वल्स टू नबील एंड एज इज इक्वल्स टू 19 एंड कोर्स जो है वो हमारा BS एंड CS है। ठीक है, मीन्स बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? देखिए, जो नेम है, नेम हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, और उसके सामने जो हमारे पास नबील है वो है हमारा वैल्यू है। अब सपोज करो कि सपोज करें कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, ब्लाइंड बॉक्स है। अब बॉक्स के ऊपर मैंने लिख लिया नेम। अब नेम का जो वेरिएबल है वो कहाँ पे होगा? बॉक्स के अंदर। अब नेम क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। अब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कहाँ पे होगी? बॉक्स के अंदर होगी। तो कंप्यूटर क्या करता है कि जब आप कोई वैल्यू वेरिएबल जब कहीं पे लिख लेते हैं तो वैल्यूज जो है वो पुट कर देता है। अब उसे क्या करता है? कवर करता है। कि सपोज करो कि अगर आपने कोई कमांड कर दिया पाइथन से, उन्हें कह दिया कि नेम के साथ, वेरिएबल के साथ आपको जो है वो डेफिनेटली वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरीके से ये जो नेम है, नेम के साथ जो नेम जो वेरिएबल है उसके साथ जो नबील है, ये हमारे पास वैल्यू है। जब भी आप वेरिएबल लिखेंगे उसके साथ आपकी वैल्यू ज़रूर पुट होगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एज कर दें तो एज के साथ आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या होता है? ये कम्प्लीटली स्टोर होता है। अब नबील के अंदर जो है, नेम के अंदर जो है वो नबील स्टोर है। जैसे अगर आप नेम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? नबील शो हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज और वेरिएबल में ये फ़र्क है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है? देखिए, जब भी आप कम्प्लीटली कोड लिखते हैं, कोड में हमें ज़रूर फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। पाइथन हो या C++ हो या जावा हो, कुछ भी हो, हम उसमें जो है वो फंक्शन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास नेम बराबर है नबील के, एज बराबर है 19 के, और कोर्स बराबर है किसके? BS/CS के। तो अब इसके बाद हम जो है एक प्रिंट करेंगे, फंक्शन को जो है प्रिंट करवाएंगे, देन हमारे पास वो चीज़ जो है हमें शो करेगा। अब यही चीज़ हम जो है वो प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन में जो है वो ये चीज़ शो आउट होती है। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल एंड वैल्यूज़ और फंक्शन के बारे में बताया, तो अब हम ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल देखेंगे। अच्छा, जैसे अगर हम VS कोड ओपन करेंगे उसके बाद हम कंट्रोल
एन जब दबाएंगे कि हमारे पास जो है वो एक न्यू फाइल जनरेट हो जाएगी। अब न्यू फाइल जनरेट करने से पहले हमें उस फाइल को सेव करना ज़रूरी है। अब हम कंट्रोल शिफ्ट एंड एस को दबाएंगे, देन हमारे पास ये फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो एक कोई भी फाइल बनाएंगे। जैसे अगर हम ये जो है हम प्रिंट को जो है वो शो करना चाह रहे हैं, प्रिंट फंक्शन को जो है हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे hello .py, क्योंकि पाइथन सीरीज है, जाहिर सी बात हम पाइथन पे जो है वो कोड करना चाह रहे हैं, तो हम py ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके हमारे पास जो कोड है वो रन होगा। py ज़रूरी है, कोई भी अगर आप फंक्शन लिखें, कुछ भी लिखें, उसके बाद .py ज़रूर लगाएं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हमारे पास एक कम्प्लीटली कोड जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, अब सपोज करें कि अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट, जैसे मैंने बात की कि आपको जो है वो फंक्शंस के बारे में कुछ करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक जो है वो अब आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट डबल कोट एंड देन हेलो वर्ल्ड। अब जैसे हमने ये कमांड की तो हमारे पास सेम हैज आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड क्या है, हमारा आउटपुट है। हमने इनको इनपुट दिया, हमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है हमें आउटपुट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब हमने प्रिंट छोड़ के अगर हम यहाँ पे नॉर्मली नेम दे दें कि प्रिंट मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ अपना, ठीक है, नबील, तो सेम है ये भी जो है क्या करेगा, आउटपुट में हमें जो है वो नबील प्रोवाइड करेगा। एक हेलो वर्ल्ड, सेकंड इज नबील। अब उसके बाद थर्ड फंक्शन कर लेते हैं, अपनी व्यूअर्स में से किसी का ही नाम ले लेते हैं, किसी और को कह देते हैं, उसका नाम जो है वो हम शो करते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि हम अदील लिख लेते हैं। कोड रन करेंगे। अच्छा, कोड रन का जो ऑप्शन है वो हमारे पास साइड में, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारे पास कंप्लीटली कोड रन का जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोड रन हो जाएगा, हमारे पास जो है वो थर्ड आउटपुट मिल जाएगा जो कि अदील के नाम से। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास जो है वो एज इट इज जो है वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब हमने जो है वो ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं इधर। अच्छा, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि वैल्यू एंड वेरिएबल का फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू नबील। अब देखें, जो भी वैल्यू अगर हम डालते हैं ना या किसी का नाम हो तो वो उस पर हम जाहिर सी बात है डबल कोड शो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं क्लास, नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे एज। एज कितनी है, 19। भाई 19 साल का हूँ मैं, 19 साल का हूँ। अच्छा, तो अब हम कोई और वैल्यूज़ डाल दें। कोर्स सपोज करते हैं, हमने कोर्स लिख लिया, क्या है, BSCS। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन्हें जो है वो रन करवाएंगे कि अब सपोज कर, अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ आउटपुट हमने दिया, अब जाहिर सी बात हमें जो है वो इनपुट तो लेना है, इनपुट हमने दिया, हमें जो है आउटपुट तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंट्स कंप्लीट लिखा है हम कर देते हैं कमेंट आउट। ये जो है हमारे आउटपुट में शो नहीं होगा। अब कमेंट आउट करने का जो तरीका है वो है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, जिसमें जो है ये हमें आउटपुट में जो हमें ये शो नहीं हो रहा होगा, सिर्फ और यही चीज़ें शो होंगी जो हमने अभी लिखी हैं, जो कि विदाउट कमेंट आउट है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करने के लिए हम किसी का भी अब देखें, मैंने जैसे बताया ना कि नेम और वेरिएबल एंड वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है। अब जैसे हम यहाँ पे नेम लिखेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या शो होता है। कोड रन करें। अब जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा तो हमारे पास क्या शो हुआ, नबील शो हुआ। अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोड दिया है। अच्छा जी, मैंने जैसे बताया कि वैल्यू एंड वेरिएबल में क्या फ़र्क है। देखें, जब हम नेम
अब नेम के साथ जब मैंने नबील पुट किया है तो जाहिर सी बात है नेम जो है वो हमारा वेरिएबल है और नबील जो है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे शो हो रहा है वेरिएबल, और नबील जो है हमारा क्या है, वो हमारा वैल्यू है। अब नेम के अंदर एक वैल्यू पुट है जो कि क्या है, नबील है। अब जैसे ही मैंने प्रिंट करूंगा, प्रिंट में मैं लिखूंगा नेम, तो हमारे पास इसकी वैल्यू शो होगी। क्या शो होगी, वैल्यू। अब वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो है ये नबील, ठीक है। इसे हम कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट में हमारे पास नेम शो हो रहा है। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आ गया क्या, नबील। तो अब ये नबील क्या है, जो ये नबील शो हो रहा है ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब सपोज करें एक और प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे। प्रिंट में हम जो है वो ये चीज़ शो करें जो कि हमारे पास है 19, ठीक नहीं, एज यहाँ पे शो करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट में क्या शो होगा, 19 शो होगा। नेम के नबील भी शो होगा और हमारे पास 19 भी शो हो रहा है। देखें प्रिंट हम जो है प्रिंट इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं जो कि वैल्यू हो, उस वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड आउट हो वो हमें आउटपुट में शो हो रही हो। जाहिर सी बात है हम कोई इनपुट दे रहे होते हैं, हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। देन सेकेंड है हमारे पास है कोर्स। देन फिर प्रिंट करेंगे हम, तो हम यहाँ पे शो करेंगे कोर्स, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें शो हो रही है, नबील, 19 एंड 12 कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि प्रिंट में फंक्शन में क्या फ़र्क है और वैल्यू एंड वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। तो अब अगर हमें कम्प्लीटली जो है वो नेम, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ नबील, तो ये अब कम्प्लीटली आउटपुट को जो है हम वो डिलीट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्टअप लेंगे नेम से, कि आई थिंक मैंने कॉपी किया होगा, कंट्रोल भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, इसे प्रिंट करवाया, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद हम यहाँ पे डबल कोड का यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के। अब डबल कोड जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माय नेम इज़, अच्छा। जैसे हम ये करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। अब नेम हमारा क्या था, यहाँ पे वेरिएबल था। अब जो वेरिएबल आप यहाँ पे लिखेंगे सेम एज वहाँ पे आके वैल्यूज शो हो जाएगी। उसके बाद हम फिर प्रिंट करवाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माय एज, या लिख लेते हैं आई एम, तो सेम है यहाँ पे हम वेरिएबल शो करवा देंगे। अब नाउ आई विल रन, देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे आया है कि माय नेम इज़ नबील, ठीक है, और आ रहा है आई एम 19। अब 19 ईयर्स ओल्ड मैंने नहीं लिखा, बट आपको समझाने के लिए ये कम्प्लीटली जो है वो ये इस चीज़ को मैंने शो करवाया। देखिए वैल्यू और वेरिएबल में हमारे पास ये डिफरेंस आता है। आई होप यू आर डूइंग वेल अबाउट दिस कंसेप्शंस। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम उससे पहले जो है हम इस प्रिंट को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो इसकी टाइप्स देखेंगे कि नेम, एज, इनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोर्सेज को हटा के जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस। प्राइस की जो वैल्यूज़ है वो हम लिख देते हैं 13.9 समथिंग 0। उसके बाद हम जो है वो इन्हीं दो वैल्यूज़ को जो है वो हम शो आउट करेंगे। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग, अब देखिए कोड में हम जो है वो स्ट्रिंग वो वैल्यूज़ होती हैं जैसे नेम वगैरह हो गया, इन चीज़ों, ये चीज़ जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को शो करते हैं। अब जैसे ये हमने जो है वो नेम के ऊपर डबल कोड जो है वो हमने ये शो करवाता है कि ये वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब उसके बाद इंटीजर्स हमारे पास होता है। अब कोर्स में जो है वो हम मोस्टली इंटीजर्स का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इंटीजर्स को जो रिप्रेजेंट करवाते हैं वो है, जैसे अब 20 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। अब फ्लोट वैल्यूज़ क्या हैं, फ्लोट वैल्यूज़ वो होती हैं जिनके अंदर कोई पॉइंट्स हो, जैसे कि 21.22, ये क्या है, ये फ्लोट वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है बूलियन वैल्यूज़। बूलियन वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस पर मुश्तमिल है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। क्या कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में से
ये जो है वो किसी एक को जो है वो रिप्रेजेंट करवाएगा। जैसे कि लिखा हुआ कि इफ़ कैन यूज़ ओनली इन टू कंडीशंस ओनली ऑन नोटबुक। सो आई होप यू दिस डूइंग वेल। ये जो है आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से हम जो है वो यूज़ करते हैं अपने पाइथन सीरीज़ में। अब इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे टाइप। टाइप के बाद फिर दोबारा कोड को शो करेंगे, उसमें जो है हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। देन अब नेम का टाइप हमारे पास यहाँ पे शो होगा। उसके बाद फिर प्रिंट करके हम जो है वो सेकंड एज के टाइप के बारे में पूछेंगे। सेकेंड है हमारे पास प्राइस। अब इन तीनों का जो है वो हम टाइप्स के बारे में देखेंगे, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो नाउ आई विल रन। अच्छा, अब इनकी टाइप्स बता रहा है कि जो फर्स्ट है, देखें जो नेम है वो हमेशा हम स्ट्रिंग वैल्यूज उसे हम कहते हैं। अब सेकंड हमारे पास यहाँ पे है इंटीजर्स, ये नंबर्स जो हैं ये इंटीजर्स को शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है फ्लोट वैल्यू। अब फ्लोट वैल्यू हम उसे कहते हैं जो पॉइंट्स में वैल्यू हो उसे हम फ्लोट वैल्यू कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको आना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आ गई तो ऐसे समझिए आप बेसिक चीज़ जो है वो आप पाइथन की वो आप जो है वो अंडरस्टैंड कर गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि इनकी टाइप्स क्या हैं, कि ये जो वेरिएबल हमेशा स्ट्रिंग को जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू इसे हम डबल कोड में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू को कमेंट आउट किया। अच्छा, कमेंट आउट करने के 2-3 और पर्सपेक्टिव हैं। जब भी आप किसी को समझाना चाहें तो उसके लिए आप जो है वो कमेंट आउट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे नेम की मैं वैल्यूज़ को बात कर रहा हूँ कि नेम जो है वो हमारे पास क्या है, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू है। अब नेम हमारे पास क्या है, वो है स्ट्रिंग वैल्यू। और देन एज हमारे पास जो है वो है हमारे पास एज जो है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं उसे हम जो है वो फ्लोट वैल्यू के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें यहाँ पे फ्लोट वैल्यू, अब ये हमारे पास क्या है, फ्लोट वैल्यू। अब एक और वैल्यूज होती है जो कि हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसे हम कहते हैं बूलियन। अब बूलियंस किस तरीके से शो होगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एप्स प्रेजेंस, कितने स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, क्या हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो बूलियन वैल्यूज को शो करवाया कि ओल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब इनमें जो है वो 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है कंडीशंस ट्रू, दूसरी कंडीशन होती है जो कि हमारे पास फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है कि कंडीशंस या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, ठीक है। जो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन है वो हमें रिप्रेजेंट करवाता है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे पास बूलियन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नाउ रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास वाकई ये शो करवा रहा है या नहीं। देखें ये हमें शो करवा रहा है कि क्लास कौन सी है, क्लास इट्स मीन जो टाइप है वो क्या है, बूलियन। देखें नंबर 1 स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लोट एंड देन बूलियन। तो उसके बाद जो है हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास मैथमेटिकली जो चीज़ हो गई, जैसे मैथमेटिक्स की तरह जो है हम उस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 10,
इज इक्वल टू 10। अब ए की वैल्यू बराबर है किसके, 10 की। दूसरा हम लिख लेते हैं बी, बी इज इक्वल टू 20। अब दूसरी जो है वैल्यू है वो बराबर है 20 के। अब हम प्रिंट करते हैं और सम जो है वो इसका शो करते हैं कि सपोज प्रिंट मैंने लिख लिया, इनको प्लस करते हैं, ठीक है। मैंने लिख लिया कि ए प्लस बी। अब हमने यहाँ पे लिखा है क्या कि ए बराबर प्लस बी। अब ए ये क्या करेगा, ए वैल्यूज और बी वैल्यू को क्या करेगा, प्लस करेगा। देखते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं। पहले हम इसे जो है वो कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल कस्टम मार्क, ठीक है। अच्छा नाउ रन। अब इसने क्या किया, इन दो वैल्यूज को 10 एंड 20 इज इक्वल टू 30। अब क्या हुआ कि ये दोनों प्लस हो गए, जिसमें हमारे पास जो है वो 30 शो कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ और कर लेते हैं कि अब हम लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 50, सेकेंड b इज इक्वल टू 70। अब मुझे आप कमेंट में आंसर बताएं कि ये अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस b। तो मुझे तो लगता है कि 70 में जो है वो 50 डालेंगे, कितना बनता है 70, 120। तो देखें सेम हमारे पास ऑप्शन आ गया 120। अब 120 हमारा क्या है, ये शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पे जो है मैथमेटिकल कुछ चीज़ों को जो है हमने शो आउट किया हुआ। सेम है, हमने जो है प्लस की वैल्यूज को जो है वो आपस में प्लस किया। अब हम करते हैं माइनस, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, अब a बराबर है, a इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब देन b बराबर है किसके, कर देते हैं 30 के, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज को जो है हम क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, प्रिंट। अब प्रिंट लिखना ज़रूरी है, मैंने बताया ना कि फंक्शन जो है वो ज़रूरी होते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इन दो वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b। अब जैसे a माइनस b हमने लिखा तो हमारे पास अब 80 में से 30 गए तो कितने बचे हमारे पास, आई थिंक 50। तो अब देख लें यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, 50। तो ये वैल्यूज जो है हमने जो है माइनस किया अब इसे। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो हम कीबोर्ड में देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ये जो सिंबल है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और डिवीजन का जो सिंबल है वो हमारे पास ये है। ये क्या है, डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर हम वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हम करेंगे। नाउ लेट्स मूव इट। अब हम ट्राई करते हैं किसके बारे में, कि वैल्यूज को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकें। सेम एज a इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं 40। नाउ b इज इक्वल टू आई थिंक कर लेते हैं 60, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं हम इसे। अब 40 एंड 60, सपोज करो a मल्टीप्लाई बाय b। अब ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, इन दोनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या शो होता है। हमारे पास शो है 2400। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2400 ही शो होंगे। अब हम जो है वो इन्हीं वैल्यूज को जो है वो डिवाइड कर देंगे। सपोज a इज इक्वल्स टू 30, नाउ b इज इक्वल्स टू 20। अब इन्हीं वैल्यूज को हम डिवाइड करें तो हम प्रिंट डिवाइड का ऑप्शन हमारे पास आ गया b। देखते हैं कि वैल्यूज डिवाइड होती है या नहीं। देखिए अब 30 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास वैल्यू आ गई 1.5। अब प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आ रही है आंसर, मल्टीप्लिकेशन 120। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को किस तरीके से प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो कंपल्सरी है
ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ को प्लस भी किया, माइनस भी किया, मल्टीप्लाई भी किया एंड देन डिवाइड भी किया। हम जो है वो इनके ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे। तो हम ये नेक्स्ट व्लॉग में जो है हम इसे ही इंक्लूड करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम आपको रिकॉल करें। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, अब जो है हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ देखिए, स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो है वो सिंगल कोड पर भी जो है स्ट्रिंग वैल्यूज़ को जो है हम मेजर कर सकते हैं, डबल कोड पे भी एंड देन ट्रिपल कोड पे भी। तो अभी जो है हम उसे ट्राई करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को। जैसे मैंने नेम 1 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू अब ये जो है वैल्यूज़ हम जो है सिंगल कोड पे करेंगे। अब सेकंड जो है वो हम देन m2 इज इक्वल्स टू डबल कोड। अब हम यहाँ पे जो है वो डबल कोड पर जो है वो देखेंगे कि ये वैल्यूज़ हैं क्या। अच्छा, एंड देन थर्ड इज़, अच्छा फिर हम यहाँ पे जो है प्रिंट कर देंगे, देखते हैं कि हमारे पास सही मीन्स वैल्यूज़ आती हैं या नहीं। मीन्स ये चीज़ हमने वैल्यूज़ है वो कहाँ पर की थी, num1 पे। एंड देन दोबारा हम इसे जो है वो सेकंड प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज तो नाउ रन। अच्छा, जैसे ही हमने जो है वैसे रन किया, हमारे पास जो है वो दोनों नेम जो है यहाँ पे शो हो गए। अब स्ट्रिंग वैल्यू जो है आप सिंगल कोड पे भी रन करवा सकते हैं, डबल कोड पे भी रन कर सकते हैं और ट्रिपल कोड पे भी आप जो है वो उसे रन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है वो सम वैल्यूज़ को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, दो नंबर्स का जो है वो हम सम कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a बराबर है 30 के, ठीक है, सेकेंड इज़ b इज इक्वल्स टू 40। अब दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। अब इनका जो है अगर हम सम निकालें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब उसको जो है हम सेव करते हैं, सम इज इक्वल्स टू हमने सम लिखने के बाद हमने क्या किया, a वैल्यूज़ और जो b वैल्यूज़ है उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब जो प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट में सिर्फ और सिर्फ सम को लिखेंगे। सम को जैसे लिखेंगे हमारे पास a और b ये दो वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो नाउ वी विल स्टार्ट। अब हम यहाँ पे प्रिंट जो है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ क्या लगाएंगे, सम। जैसे सम लिखेंगे हमारे पास जो है वो a वैल्यूज़ और b वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। सो नाउ रन किया। अच्छा देखें, रन किया, 30 + 40 हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, 70। आई थिंक आपको यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो ये 70 क्या है हमारे पास, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ थी हमारे पास प्लस की। अब हम यहाँ पे जो है वो माइनस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि यही वैल्यू है, प्लस को हम हटा दें, यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं, तो ये क्या होगा, अब 30 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास -10 शो हो जाएगा। अब इसी वैल्यूज़ को आप जो है वो प्लस भी कर सकते हैं, देन इट्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो भी हम करके चेक कर लेते हैं कि प्लस कैसे होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200। आई थिंक सो ये आपको शो होना चाहिए, ये आपके पास ऑप्शन आ गया 1200। ये 1200 हमारे पास क्या है, इन वैल्यूज़ को जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देन ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस वैल्यूज़ को, अब तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे। अब जैसे हम डिवाइड करेंगे, नाउ रन, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.75। तो ये हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को जो है वो हमने
डिवाइड किया, देन हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम जो है अब डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए हम पाइथन में जो है वो जो इनके मेन जो चीज़ है वो है ऑपरेटर्स। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, और हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड देन इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। सो नाउ वी विल स्टार्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। स्टार्ट करते हैं हम जो है अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरे हम यहाँ पे लिख लेंगे कि शो करवाने के लिए, इससे पहले जो है हम कमेंट आउट कर लें कि ये जो है वो हमें शो ना हो, कंट्रोल एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। Suppose A is equals to 20, then B is equals to 10। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है आप लोग जो है ये चीज़ ध्यान में रखें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम वैल्यूज को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, देन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देन डिवाइड भी, और परसेंटेज भी निकालना। उसके बाद मैंने यहाँ पे शो किया है डबल एक्स, मीन्स जो डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो शो करता है कि इट्स मीन पावर ऑफ नंबर। देखिए जो नंबर है ना, जैसे 3 की पावर क्या है, 9 की पावर क्या है, तो इसलिए जो है उनकी पावर्स को जो हम जो है यहाँ पे शो करवा रहे होते हैं अपने नोट पैड में। ठीक है, ये तो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे वैल्यूज जो है उनमें इक्वल्स टू का होना या नॉट इक्वल्स टू का होना। वैल्यूज के बारे में बताना कि क्या वैल्यूज ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये वैल्यूज इससे ग्रेटर है या लेस देन है, तो ये जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जो है वो बताते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या काम है, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज को जो है वो इक्वल्स टू, जैसे अगर एक वैल्यूज हमारे पास है वो a इज इक्वल्स टू 20, दैन सेकंड वैल्यूज है वो है हमारे पास b इज इक्वल्स टू वो भी 20 है। अब दोनों के दरमियान जो साइन इज इक्वल्स टू करता है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर को जो है वो शो करवाता है। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो 3 होते हैं, नोट, एंड उसके बाद हमारे पास है और। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं अभी हम इसे डिस्कस करेंगे हम प्रैक्टिकली। सो नाउ लेट्स मूव, नाउ वी विल मूव अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे a प्लस अब यहाँ पे जो है एक वैल्यूज़ जो है प्लस हो रही है, सेकंड वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस शो करवा देंगे। उसके बाद जो ये वैल्यूज़ है इसे हम कर देंगे हैं डिवाइड, एंड देन थर्ड वैल्यूज़ है इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड देन ये जो वैल्यूज़ हमें इसे हम कर देंगे पावर्स में। ठीक है, सो अब इसे हम जो है वो रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो नाउ रन। अब जैसे हमने रन किया हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ गिवन होगी कि अगर हम a वैल्यूज़ और b वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.0 समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 वैल्यू आएगी। अगर हम इनकी पावर निकालें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ शो होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब
सेकंड हमारे पास जो ऑपरेटर हैं जो कि हमने कहा कि वो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं। हमारे पास जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैंने बात बताई कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ ट्रू एंड फॉल्स के बारे में हमें बताते हैं। क्या करेंगे, उन्हीं वैल्यूज़ को जो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कि वाकई में ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। तो देख लेते हैं कि ये कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए इज ग्रेटर देन टू बी। देख लेते हैं क्या, मुझे लगता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू शो होना चाहिए। इसे हम कर देते कमेंट आउट। चलो देख लेते हैं कि क्या आउटपुट में हमें ये शो हो रहा है या नहीं। देखिए आउटपुट हमें शो हो रहा है कि वैल्यूज क्या है, ट्रू है। देख रहे हैं, जस्ट आई कैन हाईलाइट इट सम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि ये वैल्यूज क्या है, ए वाली वैल्यूज जो है वो बी वाली वैल्यूज से जो है वो बड़ी है। तो ये कंडीशन हमें क्या बता रहा है कि कंडीशन क्या है, हमारे पास ट्रू कंडीशन है। चले आगे भी हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन्हीं वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं लेस देन, कि ए वाली वैल्यू जो है वो बी वाली वैल्यू के बी वाली जो वैल्यू है उससे ग्रेटर देन है या लेस देन है, या बी वाली वैल्यू ज़्यादा है या ए वाली कम है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स नज़र आ रही है। तो हम तो यहाँ पे जो है, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो फॉल्स वैल्यू आनी चाहिए हमारे आउटपुट में। तो देखिए आउटपुट में शो होता है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमें शो किया जा रहा है कि वैल्यूज़ क्या है वो फॉल्स है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉल्स है, क्योंकि ए वाली वैल्यूज है वो बड़ी है, बी वैल्यूज क्या है वो छोटी है। तो इस वजह से जो वैल्यूज हैं वो हमें जो है वो फॉल्स बता रहा है। कंडीशंस क्या हमारे पास, फॉल्स कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल्स टू का साइन आता है कि देखें क्या वाकई ही ए 10 के बराबर है या नहीं। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू शिफ्ट 1 दबाएंगे तो हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। चलें, तो यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है ट्रू। देखें ए और बी जो है वो बराबर नहीं है, तो इसलिए कंडीशन क्या बताई जा रही है कि ये कंडीशंस क्या है, ट्रू है, ट्रू है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड लेस देन इज इक्वल्स टू। ट्राई करके देखते हैं कि वाकई ही ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है या लेस देन इज इक्वल्स टू। अब देखते हैं क्या कंडीशन आती है हमारे पास। आई थिंक सम एरर्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। चलें अब देखते हैं। नाउ वी विल शो ट्रू। ये कंडीशंस क्या है, ट्रू है। अब देखते हैं हमारे पास कि अगर ए लेस देन है बी से, लेस देन इक्वल्स टू है, तो कंडीशन क्या होगी। मुझे यहाँ पे जो है वो फॉल्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स होगी। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या बताई जा रही है कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स कंडीशन है। तो ये जो हमने अभी किया ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। के असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब इस कंप्लीट को जो है हम कमेंट आउट कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड देन सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। So now tell me about assignment operators. अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने जो है वो कुछ वैल्यूज बताई थी आपको कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता क्या है। वो वैल्यूज जिनके दरमियान इज इक्वल्स टू का साइन आ जाए वो क्या है,
असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर में सपोज लिख लेते हैं कि नम इज इक्वल्स टू 20 एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं नम इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। हम यहाँ पे कर देंगे नम प्लस इज इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा कि नम की जो वैल्यू है उसमें जो है वो 10 एडिशन हो जाएगा, 10 जो है वो प्लस हो जाएगा उस पर। सो नाउ अब हम करते हैं इसे प्रिंट। प्रिंट में हम जो है यहाँ पे नम शो करेंगे एंड देन नाउ अच्छा, अब जो है हम इसे रन करके देखते हैं। कंडीशंस जो है वो हमारी रॉन्ग हो गई थी, अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा देखें, नम के बाद जो है हम फिर क्या करेंगे, नम ही को ही जो है वो शो कर देंगे। देन हम क्या करेंगे +10। अब क्या होगा कि अब नम में जो वैल्यूज पुट है कितनी है, 10 है। अब 10 में क्या होगा, 20 में क्या होगा, 10 और पुट हो जाएगा जो कि आंसर हमारा बनेगा 30। सो प्रिंट करके देखते हैं कि वाकई में हमारा आंसर जो है वो 30 आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नम की वैल्यूज को जो है वो ऐड कर देंगे। सो नाउ वी विल रन, जैसे ये हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, 30। तो हमने क्या किया, अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जो वैल्यूज अगर आपके पास गिवन है उसमें आप जो है उनमें एडिशंस कर सकते हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अच्छा इनमें जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैंने जो है वो 3 कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन किया था, नॉट, एंड देन और। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या चीज़ शो करवा रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो इसे जो है हम कमेंट आउट करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था, कमेंट आउट हम उसे कहते हैं जो कि हमें आउटपुट में शो ना हो, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास, कमेंट आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं कुछ वैल्यूज़ को। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी लॉजिकल ऑपरेटर में, नॉट, एंड देन और। अब इनका काम क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे कि नॉट इज फॉल्स, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे लिखा कि नॉट क्या है, फॉल्स है, तो हमें ये आउटपुट में क्या शो करवाएगा, ट्रू शो करवाएगा। देखें ये आपके पास जो है वो शो हो रहा है। अब दोबारा कर लेते हैं प्रिंट। अब हम यहाँ पे करेंगे कि ये चीज़ क्या है, नॉट, फॉल्स कर लेते, ट्रू करते हैं। तो ये हमें आउटपुट में क्या शो करवाएगा, हमें फॉल्स शो करवाएगा। देखा, तो जब भी आप किसी कंडीशन में नोट लगा देते तो ये क्या करेगा, उसके ऑपोजिट जो उसका जो वर्ड होगा उसे जो है ये शो करवाएगा, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के बारे में जो है वो ये शो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम मोर देन अगर इसको डिस्कस करें, जैसे एंड ऑपरेटर्स हो गए या फिर और ऑपरेटर्स हो गए। अब जैसे हम करते हैं कि a इज इक्वल्स टू 15, ये हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 20 कर लेते हैं, एंड देन b इज इक्वल्स टू 30 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो है वो ऐड करेंगे। जैसे हमने पहले जो है वो नॉट कंडीशन ऐड की, अब हम यहाँ पे जो है वो सेम ऐसी कंडीशन जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो डबल कोट दे देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि a इज ग्रेटर देन b। देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है आउटपुट में। हालांकि ये वैल्यूज जो है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि a b से बड़ा नहीं, क्योंकि a की वैल्यूज कितनी हमारे पास 20 है और b की वैल्यूज कितनी हमारे पास 30 है। देखिए नॉट ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, जो सेम वैल्यू है, जो सेम आंसर है, वो आंसर नहीं बताता, बल्कि उसका जो ऑपोजिट आंसर है, जैसे हम ट्रू अगर आंसर आना चाहिए तो ये फॉल्स आंसर को जो है वो शो करवाएगा आउटपुट में।
तो देखें ये जो है हमारे पास नॉट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। हमने जो है वो डिस्कस किया नॉट ऑपरेटर को। अब हम डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स क्या करता है, जैसे अब हम यहाँ पे लिख लें सम कुछ वैल्यू लिख लें, वैल्यू 1 कर देते हैं हम यहाँ पे। इन्हें हम जो है वो कमिट आउट कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू 1 वैल्यू 2 की है हमने यहाँ पे। आई थिंक वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू 1 बराबर है हमारे पास ट्रू के। अब वैल्यू 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब हम सेम एज वैल्यू 2 करते हैं। अब वैल्यू 1 ही अगर हम यहाँ पे शो करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 के बारे में बताएगा। अब वैल्यू 2 जो है वो हमारे पास एक नेक्स्ट जो है वैल्यू बन गई। अब हम यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ ट्रू को जो है वो हम शो आउट करवाते हैं। अच्छा, देन हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को जो है वो प्रिंट करते हैं कि प्रिंट करेंगे अब एंड ऑपरेटर्स के। एंड ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, यस यहाँ पे हम शो करवा लेते हैं एंड ऑपरेटर्स। जस्ट एंड लिख लेते हैं। अच्छा, अब एंड ऑपरेटर्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि वैल्यू 1 एंड, अब एंड लिखना जरूरी है। जस्ट वेट अ मिनट, एंड वैल्यू 2। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अब इस कंडीशन में हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। तो ये क्या है, हमारे पास एंड ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, देन हम सेकंड की तरफ जो है हम मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो है और ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब और ऑपरेटर्स क्या हैं, अब सपोज करो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लिखी। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो फॉल्स की कर देते हैं कि कंडीशन क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, वो फॉल्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और जो है वैल्यू जो है वो पुट करें। अब और का मतलब होता है या, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे और वैल्यूज को जो है वो करवाते हैं। अच्छा, और वैल्यू क्या करता है, देखें अब दोनों में से कोई भी वैल्यूज जो करेक्ट है वो उसे जो है वो रिप्रेजेंट करवाएगा। कि अगर ट्रू वैल्यूज है तो ये ट्रू वैल्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट करवाएगा, या तो फॉल्स वैल्यू तो ये फॉल्स वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज क्या थी, ट्रू थी। तो यहाँ पे ये क्या शो करवा रहा है, हमारे पास ट्रू ही शो करवाया। तो ये क्या है, हमारे पास और ऑपरेटर्स हैं। सो आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आपने जो है वो ये कम्प्लीटली लॉजिक, आई थिंक सो आप सबको जो है वो ये ऑपरेटर्स के बारे में जो है वो समझ आ गई होगी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। ये जितने भी ऑपरेटर्स थे ये सारे जो है वो पाइथन भी यूज़